हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले कॉमन ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे देखो कॉमन ईयर के जो भी क्वेश्चन है एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पीपल ऑफ एंशियंट इंडिया वेयर मोर सिविलाइज। ठीक है, जो एंशियंट इंडिया के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे भाई, सिविलाइज थे, मतलब सभ्य थे। देन एंशियंट यूरोप, किसकी तुलना में, एंशियंट यूरोप की तुलना में। तो गाइज देखो हम यहाँ पे एंशियंट इंडिया के लोगों की तुलना कर रहे हैं, किससे, एंशियंट यूरोप की लोगों की तुलना में। ठीक है, मतलब यूरोप के लोग और इंडिया के लोगों के बीच की तुलना हो रही है, ना कि इंडिया और यूरोप की तुलना हो रही है। तो यहाँ पे तो क्लियर कर दिया गया है द पीपल। ठीक है, बट यहाँ पे एंशियंट यूरोप के लोगों के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया गया है। तो जब भी ऐसा कंपेयर करने के लिए मिले तो क्या करना होता है हमें, देन के बाद अगर नाउन सिंगुलर है पहले तो देन के बाद हम डेट ऑफ करेंगे, बट अगर ये प्लूरल है तो हम डेट ऑफ की जगह पे क्या करेंगे, दोज ऑफ लिखते हैं। ठीक है, तो ये नाउन बताओ, द पीपुल सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो जाहिर सी बात है पीपुल है प्लूरल वर्ड है, तो हम डेट ऑफ का यूज ना बल्कि दोज ऑफ का करेंगे। कब, देन के बाद दोज ऑफ का यूज करेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, द पीपुल ऑफ एंशियंट इंडिया वेयर मोर सिविलाइज्ड देन दोज ऑफ एंशियंट यूरोप, मतलब जो लोग यूरोप में रहते थे उस टाइम, उन लोगों के बारे में जिक्र किया जा रहा है। ठीक है, तो क्लियर इस चीज़ को ध्यान रखना कि यहाँ पे कंपेयर कर रहा है कैसे, मोर के साथ देन भी यूज होता है हमेशा, और देन क्या करता है भाई, कंपेयर करता है हमें। ठीक है, तो कंपेयर कर रहा है किससे किसके बीच में, तो इंडिया के लोगों में और यूरोप के लोगों में, प्राचीन इंडिया और प्राचीन यूरोप के बीच के लोगों के बीच में। ठीक है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, द लिस्ट ऑफ द नेम्स, ठीक है, ऑफ द टैक्स डिफॉल्टर्स वेयर पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। बोल रहा है एक लिस्ट है, उसको पब्लिश किया गया है न्यूज़पेपर में, लिस्ट को पब्लिश किया गया है न्यूज़पेपर में। वो लिस्ट किस चीज़ की है, तो लोगों, उन लोगों की लिस्ट है जो कि टैक्स को भरते हैं। ठीक है, टैक्स डिफॉल्टर मतलब टैक्स भरने वाले लोग, टैक्स पे करने वाले लोग। ठीक है, तो वो चलो ठीक है। अभी देखो यहाँ पे वेयर का यूज़ है, बताओ सही है कि गलत है। तो आप बोलोगे यहाँ पे तो नेम्स है, तो बहुत सारे लोगों का नाम है, तो वेयर सही है। लेकिन गाइज देखो ये वेयर का यूज़ क्या है, द लिस्ट ऑफ द नेम्स। ठीक है, नामों का एक लिस्ट को पब्लिश किया गया, ना कि उन लोगों को पब्लिश कर दिया गया हमने। लिस्ट पब्लिश हुआ तो लिस्ट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए वेयर का नहीं बल्कि वाज का यूज़ होगा यहाँ पे। समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी में वेयर की जगह पे वाज का यूज़ होना था। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहे हैं, वन ऑफ माई फर्मेस्ट बिलीव्स। फर्मेस्ट बिलीव मतलब क्या होता है, मेरी दृढ़ जैसे विश्वास होता है, बिलीफ मतलब हमारा विश्वास। देखो एक चीज़ ध्यान देना, बिलीफ है और एक होता है BLIEVE, बिलीव होता है। ठीक है, बिलीव जब भी वाला आ गया, एक मिनट, जब ये भी वाला आता है तो इसका मतलब होता है विश्वास करना। ठीक है, और ये वर्ब होता है, और लेकिन F आ गया तो ये एक नाउन होता है, इसका मतलब विश्वास होता है। तो देखो ये बिलीफ है, इसको हम सिंगुलर प्लूरल के रूप में चेंज कर सकते हैं, लेकिन भी वाला जो बिलीव होता है उसको नहीं, बिकॉज वो वर्ब होता है तो उसको हम सिंगुलर प्लूरल थोड़ी बनाएंगे, उसको तो हम क्या करेंगे, V1 V2 V3 बनाते हैं। तो गाइस देखो, तो वन ऑफ माई फर्मेस्ट बिलीव मतलब मेरे उन विश्वासों में से एक विश्वास, जो कि मैं दृढ़ विश्वास होता है ना, जो बहुत अच्छे से विश्वास करते हैं वो, डैट नथिंग कैन सब्सिट्यूट हार्ड वर्क, मतलब ऐसा वो मानता है कि जो हार्ड वर्क का जगह कुछ भी नहीं ले सकता है। ठीक है, चलो तो गाइस देखो ये है, वन ऑफ के बाद हमेशा क्या आता है, प्लूरल नाउन होता है, वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन हमेशा होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो फर्म, ये बिलीव क्या है, सिंगुलर है बिलीव, तो ये क्या होना चाहिए, तो एस लगा दो, बिलीव को हम बिलीव्स बनाएंगे। ठीक है ना, बिकॉज बिलीव क्या है, एक नाउन है, और जो भी वाला होता है वो वर्ब होता है। ठीक है, वर्ब होता है, तो नाउन को हम तो ऐसे लगा के बना सकते हैं बिलीव्स, हमारे पास क्या है भाई, अधिकार है इसको बनाने का। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पीपल who are not belonging to any nationalist party want to divide the country। बोल रहे वो लोग जो कि किसी भी नेशनलिस्ट पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, या वो क्या करते हैं, वो इंडिया को कंट्री को बांटना चाहते हैं, इंडिया नहीं दिख रही है, कंट्री को बांटना चाहते हैं। ठीक है, तो गाइस देखो ये चाहते हैं, ठीक है ना, वो चाहते हैं जो लोग, जैसे मैं पूछूं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ रहते हो, तो क्या बोलोगे आप, आई बिलोंग टू XYZ, अपना जगह के नाम। ठीक है, तो उसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में रखते हैं, ना कि कंटिन्यूअस में। आप ऐसा बोलते हो क्या कि मैं, जैसे कि मैं पटना से बिलोंग कर रहा हूँ, नहीं ना, मैं करता हूँ। ठीक है, ऐसे हमेशा बोलोगे, बोलने की तो कुछ भी बोल देंगे हम, लेकिन जो ग्रामर को रूल को फॉलो करता है वो हमें देखना है परफेक्ट। तो ये क्या होगा, पीपुल हु, ये क्या है, आर नॉट बिलोंगिंग की जगह पे क्या होना चाहिए, डू नॉट बिलोंग। ठीक है, इसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में रखेंगे, तो हु डू नॉट बिलोंग।
ठीक है, तो ये चीज़ सही होगा यहाँ पे। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा कहता है, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है, ना तो प्रिंसिपल ना ही छात्र, बहुत सारे जो छात्र हैं उनके बारे में बात किया जा रहा है। टेक्स इंटरेस्ट इन द जनरल वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, वो लोग जो रुचि नहीं ले रहे हैं, जो कि वेलफेयर होता है उस स्टूडेंट के लिए, उसमें ना कोई रुचि नहीं ले रहा, ठीक है, ना तो प्रिंसिपल ना ही छात्र सब जो है उनके बारे में। तो गाइस नाइदर नॉर, ठीक है, एक चीज़ ध्यान दो, या फिर सिर्फ नॉर आ गया, फिर और आ गया, या फिर बट ऑल्सो आ गया, ठीक है, इनसे जब सेंटेंस जुड़ा हो तो जो नज़दीक वाला नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो नज़दीक वाला क्या है, प्लूरल है, तो ये टेक्स नहीं बल्कि टेक आना चाहिए, ठीक है। टेक्स की जगह पे ये फर्स्ट पर्सन क्या होगा हमारा, टेक्स का टेक होगा, ठीक है, फर्स्ट पर्सन ही फर्स्ट फॉर्म बोलो वर्ब का, तो टेक होता है, ये V5 नहीं होगा, यहाँ पे V1 होगा। ओके, ये देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, वी हैव रिसीव्ड अ मैसेज, ठीक है, फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ऑनली स्टडी। गाइज ये कल की बात की जा रही है कि उन्होंने क्या किया था भाई, एक मैसेज उनको मिला था किसकी तरफ से, एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से, ठीक है। तो ये स्टडी आ गया, तो इसका मतलब साफ है कि वो कल के बारे में बात की जा रही है, तो ये इसको पास्ट में रखेंगे ना, ये तो हैव आ गया तो प्रेजेंट शो कर रहा है, तो वी रिसीव्ड होगा, हैव हटा दो, वी रिसीव्ड अ मैसेज, बिकॉज रिसीव का V2 V3 दोनों एक ही होता है ना, तो V2 हम यूज़ करेंगे रिसीव्ड का, मैसेज फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ही इज़ राइटिंग नॉवेल्स, ठीक है, वो क्या कर रहा है, नॉवेल्स को लिख रहा है, इवर सिंस ही बिकम अ ग्रेजुएट, कब से, जब से वो ग्रेजुएट हुआ है तब से। जब हम देखो इसके बारे में पिछले मॉक टेस्ट में हम लोग पढ़े थे, ठीक है, कि वो 10 दिन से ये काम करते आ रहा है, तो उसको क्या करते हैं भाई, हैज़ बीन से बनाते हैं, ठीक है, हैज़ बीन। तो यहाँ पे ही इज़ राइटिंग नहीं, ही हैज़ बीन, वह तब से नोवेल्स लिखते आ रहा है जब से वो ग्रेजुएट हुआ है, तो ही हैज़ बीन राइटिंग नोवेल्स सिंस इवर सिंस ही बिकम अ ग्रेजुएट, ठीक है। तो इज़ हटाओ, हैज़ बीन जोड़ दो, सही हो जाएगा। अभी देखो इसके बारे में कल हमने जिक्र किया था, इसलिए ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को। आई आस्क्ड हिम व्हाई डिड ही कॉल मी अ फूल, बोल रहा है कि वो मुझे क्यों बोलता है, मैंने उससे पूछा कि वो मुझे क्यों बोलता है एक मूर्ख, कि मैं एक मूर्ख हूँ, ठीक है। तो गाइस देखो जब भी हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस को चेंज करते हैं, कब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो ये क्वेश्चन मार्क हटता है यहाँ पे, जाहिर सी बात है, तो क्वेश्चन मार्क हटेगा तो वाई, देखो WH के बाद जो है एक्जुलरी वर्ब नहीं आता है, पहले हमारा नाउन प्रोनाउन जो भी है वो आएगा। तो डिड ही की जगह पे क्या होना चाहिए था आपको, ही कॉल्ड होगा ना, इसको हम, अब देखो ये क्या है भाई, ये अब बोलोगे कि ही कॉल्ड कैसे लिखोगे, बिकॉज ये पास्ट इंडिफिनिट में है, और जब इंट्रोगेटिव बनाओगे तब ना डिड निकलता है और फिर ही आएगा, बट इसको हम पॉजिटिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस में V2, तो डिड ही को हटाएंगे तो क्या बनेगा, ही कॉल्ड हो जाएगा, डिड ही कॉल को हटाओ, तो पास्ट का तो यही सही फॉर्म है ना, ही कॉल्ड मी अ फूल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन ही टोल्ड मी हाउ मच डज ही स्टडी एवरी डे, ठीक है। क्या बोल रहा है भाई कि आई वॉज सरप्राइज्ड, वो क्या हो गया था, सरप्राइज हो गया था, व्हेन ही टोल्ड मी हाउ मच डज ही स्टडी एवरी डे, कि वो कितना मतलब डेली जो है पढ़ता है, ठीक है। तो गाइज देखो ये इस सेंटेंस को आप दो तरीके से सुधार सकते हो, एक तो कैसे कि वो, जैसे देखो मैं बोल रहा हूँ कि पास्ट में हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग पास्ट के बारे में बताते हैं, जैसे कि मैं जो है कल सरप्राइज हो गया था किसी की रेगुलर हैबिट को देख के, ठीक है, मतलब समझो यहाँ पे कि वो हाउ मच डज ही स्टडी एवरीडे, वो कितना रोज़ पढ़ता है या फिर वो कितना रोज़ पढ़ता था, ये दोनों देखो अलग अलग चीज़ें हैं। एक इसको हम दोनों टेंस में रखते हैं बिकॉज ये पास्ट इंडिफिनिट में है। देखो एरर जो है सी में समझने की कोशिश करना, मैं सिंपली आंसर बता सकता था बट आपको यहाँ पे डाउट क्लियर करना चाहूँगा। हम लोग जब हमने 10th चैप्टर मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जब हम पास्ट की रेगुलर हैबिट को रखते हैं तो पास्ट इंडिफिनिट के अंदर रखते हैं, पास्ट में जो हम रेगुलर हैबिट को बताते हैं जिक्र करते हैं तो पास्ट इंडिफिनिट में रखते हैं, और प्रेजेंट की रेगुलर हैबिट को बताते हैं तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में रखते हैं। तो ये इसकी रेगुलर हैबिट है, आप इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में चेंज कर दो या फिर आप पास्ट इंडिफिनिट में चेंज कर दो, ठीक है। तो हाउ मच डज ही स्टडी एवरी डे, तो गाइस देखो डज ही स्टडी नहीं होगा बिकॉज ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क बन रहा है ना, डज ही स्टडी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए ही, या तो इसको प्रेजेंट में करने के लिए आप क्या करो, डज हटाओ, ही स्टडीज़ कर दो, ठीक है, या फिर ही स्टडी कर दो, ही स्टडी, ठीक है, इसका V2 कर दो, स्टडीड, ठीक है। ये दोनों काम कर सकते हो, इसकी पास्ट की रेगुलर एक्शन को भी आप बता सकते हो
या फिर प्रेजेंट की रेगुलर एक्शन कोई बता सकते हो कि अभी भी वो पढ़ता है या फिर वो पास्ट में पढ़ता था। सेंटेंस से ये चीज़ जब तक क्लियर ना हो। बट ये देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले निकला है WH के साथ, तो ये डज नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी गलत है। इसको आप या तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में चेंज कर दो या फिर पास्ट इंडिफिनिट में, दोनों के दोनों सही होगा, ठीक है ना। चलो 10 नंबर देखो क्या बोल रहे हैं, द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड द डिक्रीज द प्राइसेस फॉर राइस एंड व्हीट, ठीक है। बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था, क्या डिसाइड किया था, तो डिक्रीज करने के लिए प्राइसेस फॉर राइस एंड व्हीट, मतलब चावल और गेहूं की कीमतों में, कीमत में नहीं, दोनों अलग अलग है, तो कीमतों में कमी लाने की उन्होंने क्या किया था, डिसाइड किया था, तय किया था। तो गाइस देखो प्राइसेस सही है, बिल्कुल भी प्राइस नहीं होगा यहाँ पे, बिकॉज दोनों की कीमत अलग अलग है। राइस की हो सकती है कि 12 रुपये में 1 kg मिल रहा हो, वीट हमारे 10 रुपये में 1 kg मिल रहा हो, ठीक है। तो दोनों की कीमत अलग अलग है, तो प्राइसेस बिल्कुल भी सही है। तो प्राइसेस के साथ फोर का यूज़ नहीं, प्राइसेस ऑफ होगा, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना कि कीमत कमी लाना मतलब प्राइसेस ऑफ होता है ना कि प्राइसेस फोर। सो गाइज मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा और सारे क्वेश्चन आपने सही किए होंगे। अगर नहीं भी सारे क्वेश्चन सही हुए तो एटलीस्ट रूल तो आपने पढ़ लिया ना, नेक्स्ट टाइम एग्जाम में आएंगे तो आप बिल्कुल भी सही करोगे। और कोशिश करो कि कॉमन ईयर के जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनको रिपीट कर करके देखो, ताकि ग्रामर के रूल आपके माइंड में हमेशा चलते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।